तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल एस्पिरेंट आर अफसर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से बुक को पढ़ना चाहिए जिससे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए। ऑनर्स पेपर करने का मतलब पेपर 1 और पेपर 2। दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर दो होता है। आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है और 100 मार्क्स का पेपर 2 होता है। इसका सिलेबस पहले आप जान जाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आपको ऑनर्स पेपर के साथ साथ ये नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पार्ट 1 में आएगा, इन सभी का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और एक नया व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में जुड़ूंगा। उसी ग्रुप में आपको यहाँ पर सारा चीज़ का सिलेबस भेजा जाएगा और नोट्स को भेजा जाएगा। नोट्स को आपको परचेज करना होगा दोस्तों, तब आप उस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1 में हमको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मीनिंग करने का मतलब उसका अर्थ है दोस्तों नेचर, उसका नेचर क्या था, पहले उसके नेचर क्या था, अब उसमें क्या रिवोल्यूशन हुआ है मॉडर्न टाइम में, और उसका स्कोप क्या क्या है, उससे हमें फ़ायदा क्या होता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का। उसमें ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल में एरिस्टोटल था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू मीनिंग पढ़ना है। मॉडर्न के जो अभी चल रहे हैं तो उसके जो ये डिफिनेशन दिए गए हैं उन सभी का डिफिनेशन इसमें आपको पढ़ना है मॉडर्न में। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में पढ़ना है दोस्तों अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल एंड बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल एंड इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसमें जब हम किसी सोशल पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एक इकोनॉमिकल भी पढ़ते हैं और फिर इसको सोशियो के रिलेटेड भी पढ़ा जाता है। तो उसी का स्टडी आपको इसमें दिया जाता है। चैप्टर 3 में पढ़ना है दोस्तों ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ऑरिजिन, डेवलपमेंट और फंक्शन, ये हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, ये आपको चैप्टर में पढ़ना है स्टेट के बारे में। स्टेट का क्या, ऑरिजिन, केंद्र बिंदु, डेवलपमेंट और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। 4th नंबर में आते हैं दोस्तों मॉडर्न स्टेट। स्टेट करने का मतलब दोस्तों बिहार राज्य नहीं, आपका स्टेट करने का मतलब रसिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, ये हमारे स्टेट हो गए, उसके बारे में पढ़ना है, उसके डोमिनेंट पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ना है। 5th नंबर पर आते हैं दोस्तों सॉवरेनिटी एंड प्लुरलिज्म। सॉवरेनिटी का मतलब दोस्तों आपका संप्रभुता और प्लुरलिज्म का मतलब एकलवादी व्यवस्था, यानी कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेनिटी क्या होता है, किसके पास कितना पावर होता है, सरकार के पास होता है या हमारे जनता के पास होता है, इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। चैप्टर 6 से सर आपका चैप्टर 6 में आता है पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर का मतलब शक्ति, अथॉरिटी का मतलब अधिकार और लेजिटिमेसी का मतलब उसके प्रति जो आपका दायित्व है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करना है। चैप्टर 7 में सिटीजनशिप एंड राइट्स। सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता। आपने हाल ही में जाना होगा कि 2019 में एक विरोध आया था CAA, यानी कि CAA जो एक नागरिकता कानून लाया गया था और उसमें अधिकार हम लोग का क्या था, उसका स्टडी इसमें दिया जाता है। लिबर्टी में आपको लिबर्टी एंड इक्वलिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता और इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, इसका स्टडी आपको करवाया जाता है। 9 नंबर में दोस्तों आता है लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय, इसका डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाई दी जाती है। पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो आपको BPSC के बेस्ट सिलेबस है दोस्तों। अगर आप इसको अच्छी तरह से कवर अप कर लेते हैं तो आप BPSC के ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस में आप अच्छा मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। 9 नंबर में आता है दोस्तों आपका 9 नंबर हो गया लॉ एंड जस्टिस। 10 नंबर में आता है दोस्तों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते होंगे दोस्तों लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके थ्योरी कितने लोगों ने उसके थ्योरी को अपने अपने लैंग्वेज में डिफिनेशन दिया, उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में आता है दोस्तों वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब कल्याण राज्य, यानी कि वहाँ पर आपका वेलफेयर स्टेट के बारे में आपको स्टडी करना है। ये आपका पेपर 1 जो है ना दोस्तों वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और उसके लिए आपको बुक पढ़ना है दोस्तों। क्या हम लोग जो अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ रहे हैं विष्णु भगवान का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। विष्णु भगवान OP गामा का आपका थ्योरी का बुक आता है, थ्योरी का बुक आता है दोस्तों OP गामा। पटना यूनिवर्सिटी में OP गामा से पढ़ाया जाता है ज़्यादातर। हमारे जो HOD हैं पटना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के, OP गामा फर्स्ट पेपर, और एक आता है जिसको JC जोहरी कहा जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। वो बुक आप परचेज कर लें, अभी से पढ़ें, आपको बेटर रहता है। OP गामा ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसमें जो लैंग्वेज होता है बहुत ही आसान रहता है।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पेपर टू में आपको दोस्तों पढ़ा जाता है 100 मार्क्स का। यहाँ पर जो आपके क्लासेस लेंगे, पेपर 1 में 2 टीचर क्लास लेते हैं और पेपर 2 में 2 टीचर क्लास लेते हैं, यानी कि टोटल 4 टीचर आपके क्लास लेते हैं। यहाँ पर आपको जो सेकंड पेपर पढ़ना है वो पढ़ना क्या, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कॉम्परेटिव गवर्नमेंट का मतलब तुलनात्मक सरकार और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। ये हमारे 4 देशों के बारे में पढ़ना है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के डीपली स्टडी करना है दोस्तों, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में पूछता है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा मैं सब बताऊंगा, बट आपको उसको ग्रुप में जुड़ना हो तो उसके लिए आपको दोस्तों पहले आपको परचेज करना पड़ेगा नोट्स के लिए, तब आपको नोट्स भेजेगा। पहले ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, फिर उसके बाद नोट्स को खरीदने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको नोट्स भी दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो नंबर 1 में है तो दोस्तों नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि कंपैरेटिव जो गवर्नमेंट है उसके पॉलिटिक्स, उसके नेचर के बारे में पढ़ना, उसका मीनिंग के बारे में पढ़ना और स्कोप के बारे में पढ़ना है, स्कोप के बारे में पढ़ना है। नंबर 2 में आता है दोस्तों अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो स्टडी किया जाता है, पहले आपको यूएसए के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो यूएसए से आपको ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा, ये बताया, मतलब इस तरह से आपको क्या किया जाएगा। जैसे कि मैंने नेचर देखा, दूसरा में अप्रोचेस टू स्टडी और तीसरा में पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। और नंबर 4 में दोस्तों आपको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव सिस्टम यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस का एग्जीक्यूटिव सिस्टम दोस्तों। एग्जीक्यूटिव सिस्टम आप लोग जान गए होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों लेजिस्लेटिव सिस्टम, यानी कि आप समझते हैं विधायी का जो सिस्टम होते हैं यूके का, यूएसए का, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग को प्राप्त करना है। फिर उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर पढ़ना है जुडिशियल सिस्टम, यूके का, यूएसए का, स्विट्जरलैंड का, फ्रांस का। आप जब बुक खरीदिएगा, आप विष्णु भगवान का बुक खरीद लीजिएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का विष्णु भगवान का बुक आता है दोस्तों, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। एक जैसे जौहरी भी आते हैं, इस तरह से कुछ आते हैं बुक। आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मांगिएगा बुक, वो आपको देगा और उसी को आप स्टडी कीजिए, उससे आपको सिलेबस कवर अप हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 7वां नंबर पर आता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम हमको पढ़ना है, यूएसए और स्विट्जरलैंड का हमारा फेडरल सिस्टम पढ़ना है, इसके रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं 8वां नंबर पर दोस्तों पढ़ना है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कुछ हमारे अमेंडमेंट है, संशोधन है, उसके बारे में पढ़ना है, कानून के बारे में पढ़ना है, अमेंडमेंट के यूके का, यूएसए का, स्विट्जरलैंड का और फ्रांस का, ये 4 स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। 9 नंबर पर आता है पार्टी सिस्टम, यानी कि यूके में कौन से पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पर दोस्तों एक ही पार्टी सिस्टम है, यूएसए में डुअल पार्टी सिस्टम है और स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के पार्टी सिस्टम के बारे में आपको स्टडी करना है। और नंबर 10 पर आता है दोस्तों प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप। ये आपको यूपीएससी एग्जाम में भी पूछते हैं और बीपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दबाव समूह क्या कहते हैं, किसे कहते हैं दबाव समूह, तो उसके बारे में पढ़ना है, यूके का, यूएसए का, स्विट्जरलैंड का और फ्रांस का। तो ये दोस्तों आपको पेपर 1 और पेपर 2 का पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है दोस्तों, आप इसको स्टडी कीजिए। मैंने आपके बुक का भी नाम बता दिया और हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिलेबस भी दूंगा, सिलेबस तो दे दिया मैंने, इसके साथ साथ नोट्स भी दूंगा दोस्तों। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए और हाँ दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।